नमस्कार। मैं अभी सासाराम के संग्रहालय परिसर में मौजूद हूं और इस परिसर में तमाम विभाग के कार्यालय मौजूद हैं। प्रत्येक दिन यहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग काम कराने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ दिनों से इस तरह की चर्चा लोगों के बीच सुनाई पड़ रही है कि जैसे परिसर में कोई काम कराने के लिए जा रहा है, परिसर के अंदर मंडरा रहे दलालों के द्वारा उनसे संपर्क किया जा रहा है, उन्हें तरह तरह की जानकारी दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि आपका काम सही तरीके से तब तक से नहीं होगा जब तक से आप किसी व्यक्ति के माध्यम से काम को नहीं कराएंगे। सोचिए कि किस तरह से इस परिसर को लेकर अभी कुछ दिनों से चर्चा सुनाई पड़ रही है। जैसे ही कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है काम कराने के लिए, इसके इर्द गिर्द जितने भी दलाल हैं वो बैठे रहते हैं और जैसे उन्हें एहसास हो जाता है कि कोई व्यक्ति इस परिसर में काम कराने के लिए आया है, दलालों के द्वारा उसका पीछा किया जाता है, उससे जानकारी ली जाती है, बात समझने की कोशिश की जाती है कि आखिर आप कहाँ आए हैं। खासकर जो भोले भाले लोग हैं वो ज्यादा दलालों के शिकार हो रहे हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि जब इस परिसर में रोहतास डीएम उत्तास सिंह का कार्यालय है और उनके कार्यालय में स्थित विभागों का कार्य दलालों के माध्यम से कराया जा रहा है, तो अन्य जहाँ अंचल या प्रखंड कार्यालय हैं वहां पर किस तरह से काम होते होंगे, किस तरह से लोग अपना जाकर काम कराते होंगे, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। और इसी बात की चर्चा अभी कुछ दिनों से सुनाई पड़ रही है। कुछ माह पहले तक स्थिति इस तरह से थी कि कोई भी व्यक्ति जो अनजान दिखाई पड़ता था, अजनबी दिखाई पड़ता था, उसे पूछा जाता था कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, कि किन कारणों से आए हैं। जिसके बाद से जो भी दलाल थे या जो इस परिसर में रहकर काम कराने का दावा करते थे वो दिखाई नहीं पड़ते थे। लेकिन जैसे ही इस कार्य को बंद कर दिया गया, जैसे ही जो अनाधिकृत व्यक्ति हैं उनके बारे में जानकारी लेने का प्रयास खत्म कर दिया गया, उसके बाद से लगातार इस परिसर में आकर जो दलाल हैं वो जगह जगह पर बैठे रहते हैं और उनके माध्यम से जिस तरह से लोगों को बरगलाया जा रहा है, जिस तरह से लोगों को अपना शिकार बनाया जा रहा है, उसके बाद से अब लोग परेशान होने लगे हैं। कैमरे पर आकर बोलने की स्थिति में बहुत से लोग नहीं है, लेकिन उन लोगों के द्वारा बताया गया कि जैसे ही हम लोग गेट के अंदर प्रवेश करते हैं उसके बाद खासकर जो परिवहन विभाग है, सोचिए कि परिवहन विभाग में किस तरह से अभी भी दलालों का दबदबा बना हुआ है। परिसर में पहुंचने से पहले ही दलाल काम कराने के लिए आए लोगों को अपने चंगुल में ले लेते हैं। उन्हें बताया जाता है कि आप सीधे तौर पर अपना काम नहीं करा सकते हैं। और सोचिए कि कई चेहरे प्रत्येक दिन इस कार्यालय में दिखाई पड़ते हैं। आखिर जब वो दलाल नहीं है, जब उनके द्वारा दलाली का काम नहीं किया जाता है, तो प्रत्येक दिन ये चेहरा सासाराम के परिवहन विभाग में क्यों दिखाई पड़ता है, ये लगातार लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। और डीएम उत्तास सिंह आखिर कर क्या रही है, क्या उनके द्वारा इस तरह की बातों को जानने का प्रयास नहीं किया जा रहा है कि आखिर इस परिसर में आने वाले व्यक्ति किस काम के लिए आए हुए हैं, उनका काम क्या है, प्रत्येक दिन वो दिखाई क्यों पड़ते हैं, इन तमाम बातों को जानने का प्रयास उनके स्तर से क्यों नहीं किया जा रहा है। और शायद वो इसलिए इस तरह की बातों को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि वो सीधे प्रवेश करती हैं और अपने दफ्तर में चली जाती हैं। वो देखने का प्रयास नहीं करती हैं कि प्रत्येक दिन एक चेहरा संग्रहालय परिसर में क्यों दिखाई पड़ता है। और वाकई में इस स्थिति से अनभिज्ञ होने के कारण उनका परिसर लगातार दलालों के गिरफ्त में आते जा रहा है और शायद अभी तक उनके द्वारा परिवहन विभाग में जाकर यह जानने का प्रयास नहीं किया गया कि परिवहन विभाग का कार्य कैसे हो रहा है। परिवहन विभाग में कुछ ऐसे चेहरे हैं जो प्रत्येक दिन दिखाई पड़ते हैं। अगर सीसीटीवी कैमरे वहां लगाए गए होंगे तो सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से देखा जा सकता है कि प्रत्येक दिन एक चेहरा प्रत्येक दिन कुछ चेहरा वहां पर दिखाई पड़ता है। आखिर वह व्यक्ति अपना कितना डीएल बनाता है, कितना आरसी बनवाता है, किस तरह के कागजात को तैयार कराता है, जिस कारण से उसे प्रत्येक दिन कार्यालय में आना पड़ता है या प्रत्येक दिन वो कार्यालय में दिखाई पड़ता है। ये परिसर मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और डीएम उत्तास से जानने का प्रयास कर रहा हूं कि आखिर आपके स्तर से इस बात की जानकारी क्यों नहीं ली जा रही है कि कौन कौन गाड़ियां यहाँ पर अनाधिकृत रूप से खड़ी हैं, क्यों खड़ी है, किस लिए यहाँ पर गाड़ी को खड़ा किया गया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसी परिसर में गाड़ी को खड़ा करके बाजार में घूमने के लिए चले जा रहे हैं, जिस कारण से जो अधिकारी हैं उनके वाहन को खड़ा करने में परेशानी हो रही है। तमाम तरह की परेशानियां लोगों के द्वारा बताई जा रही हैं, लेकिन इन परेशानियों को न तो कोई अधिकारी समझ पा रहा है और न ही स्वयं डीएम उत्तास सिंह समझ पा रही है। कुछ दिन पहले तक यहाँ नियम लगाया गया था कि जो भी व्यक्ति जा रहा है उससे जानकारी मांगी जाए कि आखिर आप परिसर में क्यों जा रहे हैं, आपका काम क्या है।
उसके बाद से जिस तरह से यहाँ पर दलालों में हड़कंप दिखाई पड़ा था, जिस तरह से दलालों के प्रवेश को रोका गया था, लेकिन जैसे ही इस कार्य को समाप्त किया गया उसके बाद से दलाल पूरी तरह से समाहरणालय परिसर में हावी हो चुके हैं। और दलालों के हावी होने के कारण जो आम लोग हैं, जो काम कराने के लिए यहाँ पर आया करते हैं, गरीब लोग हैं जिन्हें बहुत कुछ दस्तावेज की समझ नहीं है, उनको ठगने का काम दलालों के द्वारा किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जब से सर्वे का काम प्रारंभ हुआ है उसके बाद से दलालों की सक्रियता और बढ़ गई है। जिस तरह से दलालों के द्वारा दस्तावेजों को तैयार कराने का दावा किया जाता है और जिस तरह से मोटी राशि की उगाही की जाती है, इस बात को शायद अभी तक कोई अधिकारी नहीं समझ पा रहा है। और जब तक से अधिकारी के स्तर से इस पर संज्ञान नहीं लिया जाएगा तब तक से इस तरह से दलालों को यहाँ से अलग नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए जो लोग कह रहे हैं कि भाई जब समाहरणालय परिसर में जहाँ पर डीएम बैठती हैं, जहाँ पर डीडीसी बैठते हैं, जहाँ पर एडीएम बैठते हैं, यहाँ पर जब और दलालों के माध्यम से काम होगा तो जो अंचल कार्यालय है, जो प्रखंड कार्यालय है या जो अन्य कार्यालय है, वहां पर दलालों के द्वारा किस तरह से दस्तक दिया जाता होगा, किस तरह से दलालों के माध्यम से काम होता होगा, ये समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसीलिए अब यह समय है जब उत्ता सिंह बतौर डीएम इस बात को जानने का प्रयास उनके स्तर से होना चाहिए कि उनके परिसर में किस तरह से काम हो रहा है, विभिन्न विभागों में जो लोग जा रहे हैं वो किस काम के लिए जा रहे हैं, क्या उनका काम किसी मध्यस्थ के माध्यम से हो रहा है या सीधे तौर पर जो काम कराने वाले लोग हैं वही कार्यालय तक पहुंच रहे हैं। इन बातों को जानने का समय अब आ गया है और शायद उत्ता सिंह के द्वारा इस तरह का कार्य नहीं किया जाएगा तो ये पक्के तौर पर मानी है कि 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उस चुनाव के दौरान जो लोगों को गुस्सा दिखाई पड़ेगा, जिस तरह से लोगों के द्वारा प्रतिक्रिया दी जाएगी, उसकी कल्पना शायद डीएम को होनी चाहिए या सरकार के स्तर से भी इस पर विचार किया जाना चाहिए कि जब किसी का काम दलालों के माध्यम से होगा उसके अंदर में किस तरह का गुस्सा होगा, किस तरह से नाराजगी होगी और उस नाराजगी को किस तरह से मतदान के माध्यम से उन लोगों के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। इन तमाम बातों पर विचार करने की जरूरत है। और अगर समय पर इन तमाम बातों पर विचार नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब 2025 के चुनाव के दौरान मतदाताओं का जो रुख है या मतदाताओं का जो गुस्सा है वो अधिकारी से लेकर सरकार तक पर दिखाई पड़ेगा। और जो सत्ता है, इस सत्ता पर करीब 18 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काबिज हैं, वो सत्ता हाथ से निकलते देर नहीं लगेगी। सासाराम के समाहरणालय परिसर से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।